ठीक शुरू करो, कोई नहीं बात नहीं है। ओम शांति, सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा सा टेंशन सीधा नहीं खींचेंगे मेरे भाई बहनों, बहुत बढ़िया। जिसको बनाना हो, प्यारे भाई और बहनों, आज मैं 80 साल के पहलवानों वाला योगा कराने जा रहा हूं। जिनको घुटने का दर्द हो, आम बात हो, गठिया बात हो, संधिवात हो, सर्वाइकल हो, साइटिका हो, सिल्बिडिक्स हो, बॉडी में किसी भी तरह का जॉइंट पेन क्यों नहीं होता हो, 3 डे के अंदर चैलेंज के साथ 50% आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 80 साल के पहलवान भी अपने बेड के ऊपर लेट के करके पूर्ण इससे लाभ ले सकते हैं। तो आज हम चलते हैं 80 साल के पहलवानों वाला सूक्ष्म योगा। बैठ जाएंगे दंडासन में। पहला स्टेप, एड़े अंगूठे आपस में टच, उंगलियों को टखनों तक मोड़ के सीधा करना है, सूक्ष्म व्यायाम। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम, गठिया के प्रॉब्लम, जॉइंट पेन होता हो, उनके लिए पहला स्टेप बहुत ही बेटर होगा। उंगलियों को टखनों तक मोड़ के सीधा करना है। 10-12 बार तो आपको करना ही होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो होमवर्क के तौर पर मैं करा रहा हूं, आगे आपको ही बढ़ाना होगा। बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप, एड़े अंगूठे आपस में टच, पंजन को ताकत से आगे खींचेंगे और ताकत से आगे और पीछे। सेकंड स्टेप साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा। साइटिका बड़ा खतरनाक रोग होता है, पीठ से लेकर के घुटने पीलिया से एड़ी तक चला जाता है, उनके लिए सेकंड स्टेप बहुत ही बेटर होगा। और वीडियो शूटिंग वाले मेरे भाई और बहनें दोनों खड़े हो जाओ प्लीज, बहुत दुआएं मिलेगी, ग्रुप में डालेंगे। खड़े हो जाओ, बैठने से मजा, खड़े होके लो, पूरा ग्रुप का आना चाहिए। बहन आप भी खड़े हो जाओ। एड़े अंगूठे आपस में टच, पीछे की बहन जो वीडियो ले रही है आप खड़े होके लो, आपसे ही बोल रहा हूँ महान आत्मा। हाँ, आप वीडियो बना रहे, खड़े होके ले लो। अरे कर लेना, आपके पास में रहेगा योगा। बहुत बढ़िया। ताकत से आगे की ओर खींचेंगे प्लीज। सेकंड स्टेप साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर, 10-12 बार तो करना ही पड़ेगा आपको। वेरी गुड। थर्ड स्टेप भी ले लेंगे प्लीज। एड़े अंगूठे आपस में टच, पंजन को आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। बहुत अच्छा, भाई जी ले रहे हैं, वो डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। आगे खींचते हुए वृत्ताकार रूप में घुमाएं। 10-12 बार तो कंपलसरी आपको करना ही होगा, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, साइलेंस। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे प्लीज। बहुत बढ़िया। फोर्थ स्टेप, पंजा चालान एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। क्रमवार पंजन को आगे पीछे ताकत से खींचेंगे, पंजा चालान एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1-1.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, पंजे भू पर टच, आपस में टच। ये पोज भी लेंगे। पैर हिलाओ, रोक भगाओ, पैर हिलाओ, रोक भगाओ, पंजे भू पर टच, आपस में टच। ये पोज भी ले लेंगे। अच्छी तरह से फैलाएंगे प्लीज, पंजे भू पर टच, आपस में टच। जिसको टाइटल हमने दिया है पैर हिलाओ, रोक भगाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला स्टेप, एड़े अंगूठे आपस में टच, पंजन को फैलाएंगे, भू पर टच, आपस में टच। ये पोज भी ले लेंगे। पंजे भू पर टच, आपस में टच। ये पोज भी ले लेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला स्टेप भी ले लेंगे। 1-1.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, पंजन को खींच के लाएंगे। एक बार पंजा ऊपर टच, फिर ओपन करेंगे, फिर खींच के ले जाएंगे, एक बार नीचे टच, क्रमवार। बहुत बढ़िया। और खींच के ले जाएंगे, एक बार पंजा ऊपर टच, एक बार नीचे टच, क्रमवार। चेंज करते जाएंगे और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत अच्छा। अगला स्टेप भी ले लेंगे प्लीज। घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप भी ले लेंगे। अब हम चलते हैं बाल बच्चा एक्सरसाइज। छोटे बच्चों को हमने और किसी आचार्य ने जाके प्रशिक्षण नहीं दिया, महानात्माओं, वो नेचुरली योगा करता है। बच्चा एक्सरसाइज करने वाले को घुटने पीले में कभी दर्द नहीं होगा। बच्चा नेचुरली योगा करता है। बचपन आपने सबने बहुत एक्सरसाइज किया, मैं तो खाली स्मृति दिला रहा हूं। बच्चा एक्सरसाइज, ये वाला पोज। बैठ जाएंगे दंडासन में, हल्का सा घुटना बेंड करके पंजा आगे की ओर फेंकेंगे। वेरिकोज के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, घुटने पीले के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। बच्चा एक्सरसाइज का पहला स्टेप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चा एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप भी ले लेंगे। बच्चा जब ज्यादा रूठ जाता है, रोने लगता है, तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है। ये वाला पोज बचपन में बहुत किया, महानात्मा हो, ये आपका अपना ही योगा है। बच्चा जब ज्यादा रूठ जाता है, रोने लगता है, तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है। घुटने पीलिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। बच्चा एक्सरसाइज का सेकंड पोज।
वेरी गुड। अगला स्टेप भी ले लेंगे, लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, राइट जंघा के ऊपर रख लेंगे, दोनों हाथ पीठ के पीछे भू पर टच। अब धीरे से जंघा भू से सटाएंगे, जंघा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम 80 साल के पहलवान भी अपने बेड के ऊपर लेट करके पूर्ण लाभ ले सकते हो। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। कोशिश करो जंघा भू से सटाने की। अगर नहीं हो पा रहा सीधे बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटने पर हाथ के पंजे को पकड़ ऐसे दबाओ महानात्मा। जरूर कि आज ही टच करे, जितना हो जाए इतना भी कम नहीं है आपके लिए। लेफ्ट पैर को लंबा कर देंगे, राइट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, फिर जंघा के ऊपर रख देंगे, दोनों हाथ पीठ के पीछे, फिर भूसे जंघा सटाएंगे। ये वाला पोज जंघा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। यही पोज बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर दंडासन में बैठ जाएंगे, लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, फिर जंघा को ऊपर रख लेंगे, जंघा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम दूर। जिनका पेट भारा रिसिस्ट से पेट भी अंदर जाएगा, पंजे में पंजा डालेंगे, जंघा को दबाएंगे, भू से सटाएंगे, उठाते घुटना नासिका टच, भू से सटाएंगे, उठाते हुए घुटना नासिका टच। जंघा और घुटनों के सारे प्रॉब्लम दूर। जिनका पेट भार आ रहा है, इस स्टेप से पेट भी आपका अंदर चला जाएगा। पैरों को चेंज कर लेंगे प्लीज। राइट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, जंघा के ऊपर रख लेंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, जंघा को दबाएंगे, भू से सटाते उठाते नासिका घुटना टच। बहुत अच्छा। अगला स्टेप भी ले लेंगे, लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, जंघा को ऊपर रख लेंगे, यहाँ पर पकड़ लेंगे, पंजे को पकड़ कर ऐसे वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गट्टे के प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, जिनके पैरों में मोच आ जाती हो, ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा महानात्मा हो आपके। पर पीछे का हमारी बेल ने तो इंजन बना दिया है, अपनी क्षमता अनुसार करे, कोई किसी को फॉलो ना करे। कहानी किससे नहीं महानात्मा, चैलेंज वाला मैटर है। 3 डे के अंदर 50% आपको बेनिफिट मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करो योगा भगाओ रोगा। बहुत अच्छा। अब पैरों को चेंज कर लेंगे, राइट पैर के पंजे को पकड़ कर लाएंगे, लेफ्ट जंघा को ऊपर रख देंगे, पंजे को पकड़कर फिर ऐसे वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गट्टे के प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन होता हो, जिनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, जिनके पैरों में मोच आ जाती हो, ये सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगला स्टेप। जिनको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम, हाथ खड़ा करें प्लीज। कंस्टिपेशन मीन्स कब्ज। जिसका पेट साफ नहीं, 1-1 घंटा बाथरूम में योग तपस्या करने लग जाते तब भी पेट साफ नहीं होता है। थोड़े दिन पहले मेरे बाथरूम एक बंदा घुस गया, मैंने बोला बंधु जल्दी निकल, मुझे योगा कराने जाना है। कि गुरुजी अभी 1 घंटा और लगेगा है। आज मैं सर टिप्स बताने जा रहा हूं महानात्मा, 15 मिनट के अंदर पेट आपका क्लियर हो जाएगा। कंस्टिपेशन के कारण हमारी आंतों में एक्स्ट्रा मल चिपक जाता है, पेट साफ नहीं होता है। 15 मिनट के अंदर पेट आपका क्लियर होने लग जाएगा। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज के थ्रू। कौन सा एक्सरसाइज? पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज के थ्रू। इससे पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी भी फिनिश हो जाएगी। स्लिप डिस्क और बैक पेन के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। पर प्लीज जिसका पेट साफ नहीं होता, 1 गिलास गुनगुना पानी पी के इसको स्टार्ट करना है। और गुनगुना पानी पी लिया, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज बाथरूम का गेट जरूर खोल लेना महानात्माओं। इतना शानदार रिजल्ट है। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। उठा लेंगे बॉडी को इसी पोज में, पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज, ये वाला पोज, यही पोज, पेट मंथन। वेरी गुड। से पेट का बैकवॉश होता है। कंस्टिपेशन के कारण हमारी आंतों में एक्स्ट्रा मल चिपक जाए, पेट साफ नहीं होता है। 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर करें प्लीज। मुश्किल 10-15 मिनट के अंदर आपका पेट क्लियर होने लग जाएगा। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। इसके पश्चात अब हम चलते हैं मंथन चक्र एक्सरसाइज। पहले भी हमारी बहनें हेल्दी रहती थी। हेल्दी मीन भैंसों जैसी नहीं,
हेल्दी मीन्स स्लिम बॉडी। इसे पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी आपकी फिनिश हो जाएगी। सिर्फ डिस्क और बैक पेन के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। घर में घी दूध होता, हमारी बहनें मंथन करती। ये आपका अपना ही योगा है महानात्मा, और आचार्य ने आपसे नकल कर लिया, बहुत सारा हमने भी ले लिया आपका योगा। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज के पश्चात मंथन चक्र एक्सरसाइज, पैरों को फैला लेंगे, घुटना भूसे सटा हुआ होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। मंथन चक्र एक्सरसाइज, ये वाला पोज। नेक को भी साथ साथ घुमाएंगे, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ के पंजे को, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ के पंजे को छूएंगे, साथ साथ नेक को भी घुमाएंगे। सर्वाइकल के प्रॉब्लम भी दूर, पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी फिनिश, स्लिप डिस्क और बैक पेन के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा हो हमारी माता बहनों का, बहुत शानदार हो रहा है, वेरी गुड। फिर बैठ जाएंगे दंडासन में, बहुत अच्छा। अब बैठ जाएंगे फिर सुखासन में, आलकी पालकी लगा के बैठने वाले आसन को हम बोलते हैं सुखासन। अब हम चलते हैं कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? हमारी बहनें पहले कपड़े की धुलाई करके क्या करती थी, कपड़े को सारा एक्स्ट्रा माल निकल जाता था। खा पी चर के हमारी बहनों ने कमर नहीं कमरा बना लिया है। अब इसको फिनिश तो करना पड़ेगा। सुख आसन में बैठकर बॉडी को लेफ्ट और राइट तरफ मोड़ करते हुए नासिका भूसे टच करेंगे। पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी फिनिश, स्लिप डिस्क और बैक पेन के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। यही वाला पोज। पूछो, बड़ा जबरदस्त मजा आ रहा होगा, भयंकर तनाव खिंचाव पूरी पीठ के ऊपर पड़ रहा होगा। यस, नॉर्मल जैसा आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी कर सकते हैं, श्वासों को नॉर्मल जैसे आपको उचित लगे। बॉडी को लेफ्ट और राइट तरफ मोड़ करते हुए नासिका भूसे टच करें। पूछो, दिल से बड़ा मजा आ रहा हो, पेट और पीठ के ऊपर काफी तनाव खिंचाव पड़ रहा होगा आपको। नीचे से झुकेंगे तो छोड़ना, नासिका टच, ये वाला पोज, नासिका टच करें, नॉर्मल रखो प्लीज। आप तो बहुत सारे भाई बहनों को बीपी हार्ट के प्रॉब्लम बताते नहीं, आप तो नॉर्मल रखो, या कुंभक भी जैसा आपको उचित लगे। कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज, पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी फिनिश, स्लिप डिस्क और बैक पेन के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन में अब हम चलते हैं कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप। महानात्मा पोज होगा, पंजे नहीं गिराना, बस पोज वही होगा। नेक्स्ट, करो कोशिश, पैर का पंजा नहीं गिराना है, पोज वही होगा। बॉडी को लेफ्ट और राइट तरफ मोड़ करते हुए नासिका भूसे टच करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत शानदार हो रहा है। अब हम चलते हैं, अगला एक्सरसाइज और भी ले लेंगे। यह आपका अपना ही योगा है महानात्मा, बहुत सारे आचार्य ने आपकी नकल कर लिए। अरे स्वामी जी, रामदेव बाबा जी ने भी आपका एक्सरसाइज ले लिया है, चक्की एक्सरसाइज। यह हम आचार्यों का योगा नहीं है, किनका योगा है? ये हमारी बहनों वाला ही योगा है, चक्की एक्सरसाइज। पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी फिनिश, स्लिप डिस्क, बैक पेन के प्रॉब्लम। दंडासन में बैठ जाएंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, अब हाथ का पंजा पैर के पंजों क्रॉस होता जाएगा, ये वाला पोज। पर पीछे इतना ज्यादा ना झुके महानात्मा, उठना भारी पड़ जाएगा आपको, पर जितना पीछे झुकेंगे उतना ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। चक्की एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप भी लेंगे, 2.5-3 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। चक्की एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप, पंजे में पंजा डालेंगे, अब हाथ का पंजा पैर के पंजे को क्रॉस होता जाएगा, ये वाला सेकंड पोज। बहुत अच्छे। तो आपका अपना ही योगा है महानात्मा, पर आज की नई जनरेशन तो जानती भी नहीं चक्की कैसी होती है। जिन्होंने चक्की चला, हमारी बहनें हाथ खड़ा करे प्लीज, किन किन ने चक्की चलाया है? क्या बात है, ताली तो बजाओ मेरे भाइयों और माताओं के लिए। वंडरफुल। आजकल की नई जनरेशन तो जानती भी नहीं चक्की कैसी होती है। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है। बहुत बढ़िया। अगला स्टेप और भी ले लेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आया पेट में मटका, स्वास्थ्य को लगेगा।
बना पेट ढोल रोगों की खोलेगा, जितना जीभ का टेस्ट उतना पेट में वेस्ट, बीमारी बनेंगी गेस्ट, डॉक्टर करेंगे टेस्ट, मणि होंगी। तो बाबा के बच्चे तो मणि को बेस्ट नहीं होने देते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देंगे प्लीज। अब चैलेंज के साथ कह रहा हूं भाई और बहनों, इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे पेट भार रोग अंदर, पेट भार रोग अंदर, पेट अंदर रोग। वो कहना मंदिर का गेट और पुजारियों का पेट दूर से ही नजर आता है, मंदिर का गेट और पुजारियों का पेट दूर से ही नजर। शिव बाबा इस धरा पर आया हमें लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। जिनको लक्ष्मी नारायण बना वफादार से हाथ खड़ा कर प्लीज एक बार मैं देखना चाहता हूं किन किन को लक्ष्मी नारायण बनना है। क्या बात है। और जिनको गणेश जी बनना वो हाथ खड़ा करे। शिव बाबा हमें गणेश जी बन गए गणेश। 2 सप्ताह के अंदर ही मटका भग जाए। अगला टिप्स और ले लेंगे। लेट जाएंगे शवासन में, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स, दोनों हाथ सर के पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ सर के पीछे, कमर बेंड करते उठते हाथ के पंजे से पैर के पंजे को छुएंगे। उठो महानात्माओं, करो कोशिश, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाएगा आपको। यही पहुंच उठेंगे, यही पहुंच, कमर बेंड करते उठते हाथ के पंजे से पैर के पंजे को छुएंगे। और जल्दी मटका को भगाना तो अगला स्टेप 4 ले लेंगे। और जल्दी मटका भगाना है नया स्टेप 4, पंजे पंजे डालेंगे, फिर लेटेंगे, कोनिया भूपर सटाएंगे। सेकंड स्टेप ये वाला पर 2 सप्ताह का अंदर मटका भग जाएगा। और फिर कोनिया भूपर सटाएंगे, ये वाला पॉज उठाएंगे। करो कोशिश महानात्मा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। करो कोशिश, धीरे धीरे। बहुत अच्छा, वो आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो। एक कहानी भारी दुनिया वालों को बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। एक बार राजा इंद्र ने, एक बार असुरों ने राजा इंद्र को ताना मारा था। राजा इंद्र बड़ा बेईमान इंद्र है, देवी देवताओं को बुला बुलाकर 56 प्रकार का व्यंजन की पिकनिक रखता है, कभी हमें तो बुलाता ही नहीं है। एक कंप्लेन राजा इंद्र के पास पहुंचती है। राजा इंद्र ने कहा भाई इस बार मैं असुरों को इनवाइट करता हूं और 56 प्रकार का व्यंजन दोनों के लिए, देवताओं के असुर दोनों के लिए, पर शर्त एक है 56 प्रकार का व्यंजन है, भोजन आराम से खाओ, पेट भर के खाना खाना है, पर शर्त है कि कोई भी कोनी बेंड करके भोजन नहीं करेगा। असुर चौंक गए, अब कैसा खाना खाएं। उन लड्डू उठा ऊपर उछला, मुंह गया, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, एक भी पेट भर के खाना नहीं खा पाए। बाद में देवताओं का नंबर, देवताओं से भी इंद्र ने यही कहा शर्त वही है 56 प्रकार का व्यंजन है, बिना कोनी बेंड के खाना खाना है। उसने लड्डू उठाया, उसके मुंह में दिया, उसने लड्डू उठाया। तो देवी देवता बनने वाले महात्मा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते। देखो कितना इजीली हो जाएगा। लेट जाओ मेरे पहलवान, लेट जाओ, सर को बांध लो, बहुत बढ़िया से पैरों को पकड़ लेंगे। अब उठो, करो कोशिश, वेरी गुड। देखो ताली तो बजाओ इनके लिए जो उठ भी नहीं पा रहे, फिर लेटो और जोरदार ताली बजाओ हमारे फरिश्ते के लिए। वेरी गुड, इतना भी काम नहीं है, वंडरफुल। अब हम देवी देवता बनने वाली आत्मा एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते हैं क्या? पकड़ो एक दूसरे के पैर को महानात्मा, पकड़ो हमारे डॉक्टर को, आप उठ क्या, उठ महानात्मा, जल्दी उठो, दबा दो पैरों को, पकड़ो, बैठ जाओ, सर बांधो और उठो। वेरी गुड, ताली बजाओ। देखो हमारे डॉक्टर के लिए, वंडरफुल। ये 80 साल के करीब उम्र चल रही है हमारे डॉक्टर की, वंडरफुल। पूरी कोनिया भूसे सटा रखी है, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाता है इसके थ्रू। वेरी वेरी थैंक्स। एक दूसरे के हमें सहयोगी बनना है। अगला टिप्स और ले लेंगे प्लीज, नया मीटर एक और भी ले लेंगे 2 सप्ताह के अंदर मटका भगाने के लिए। ये हमारा कोई फरिश्ता नहीं है भाई जी, नहीं, योगा मास्टर है शांति उनके, इसलिए मैंने बुलाया इनको। 1 मिनट लिए, बैठ जाओ मेरे भाई सामने, आ जाओ इसके ऊपर ही, मुंह मेरी तरफ करो, मुंह मेरी तरफ करो, बहुत बढ़िया। पैरों को मिला लो ऐसे, पेट और पीठ के खुद को फायदा, साथी को भी फायदा है। ये पंजे हमने मिलाया है, बहुत बढ़िया। देख लेंगे इसी पोज में, बना लो अपनी अपनी जोड़ी। हाँ, पहले जोड़ी बना लो सब लोग। बहुत बढ़िया, बाबा ने आपकी जोड़ी तो स्वर्णिम दुनिया के लिए बना दिया है, बहुत बढ़िया। ये वाला पोज मैं झुकूंगा, सर टच, मेरे को खींचो भाई जी, ये पोज इनका सर टच,
बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सर टच होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही पोज। कंबाइंड एक्सरसाइज, स्वयं को भी फायदा, साथी को भी फायदा, डबल बेनिफिट मिल जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर टच होना चाहिए मुंह पर परमात्मा। हाँ करो कोशिश, लेट जाओ, दूसरा स्टेप और ले लेंगे, आप पीछे जाओ भाई जी, बहुत बढ़िया, टाइम नहीं है फिर, अभी कानपुर साल में जाना मेरे को। कंबाइंड एक्सरसाइज, सर टच करो, वो उनका सही हो रहा है, और टच कर लेट जाएंगे, वेरी गुड, खुद को फायदा, शांति को भी फायदा है, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाएगा। अगला स्टेप और देख लेंगे प्लीज, कंबाइंड एक्सरसाइज का ये वाला पोज, देखो डॉक्टर ये वाला पोज, हमने अपने पेट को बांध लिया, ढीला छोड़ मेरे भाई, ढीला, ये पेट बांध लिया, खींचो मेरे को, ये वाला पोज, झुकाओ, उठो, कोनिया उठो, पूरा उठ जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, झुको, खींचो मेरे को, पेट बांध के, यही वाला पोज, कंबाइंड एक्सरसाइज, उठ जाओ, कोनी पेट तक सीधा हो जाएगा, ये पोज, कंबाइंड एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया, पैरों को लंबा करो महात्मा, कंबाइंड एक्सरसाइज, खुद को भी फायदा और अपने साथी को भी फायदा, बहुत बढ़िया, कंबाइंड एक्सरसाइज। एक स्टेप और ले लेंगे प्लीज, लास्ट आखिरी स्टेप, टाइम हो गया है, टाइम देखेंगे क्या टाइम हुआ है, टाइम महात्मा, टाइम बताओ जल्दी, 6 बज गई, ठीक है, 1 मिनट रुक जाएंगे, लास्ट आखिरी स्टेप और ले लेंगे। हमारे बाबा के बच्चों का 2 जगह से फेस बिगड़ गया महात्माओं, 2 जगह से फेस बिगड़ गया हमारे योग, एक तो गणेश जी बन गए, पहला फेस तो यहीं से बिगड़ गए, एक तो गणेश जी बन गए और दूसरा हिप्स का बेहाल हो गया, ये हाल है, हिप्स का भी बेहाल हो गया है, एक तो गणेश जी बन गए, दूसरा हिप्स का बेहाल हो गया, ये हाल है, दोनों को फिनिश कराया जाएगा। अगला एक टिप्स और ले लेंगे आखिरी, बैठ जाएंगे दंडासन में, बैठ जाएंगे इसी पोज में, ये वाला पोज लास्ट आखिरी है, टाइम होगा कि मुझे कान पे मीडिया वालों को प्रोग्राम कराने जाना है, ये वाला पोज प्लीज, दंडासन बैठ के हिप्स के बल पर बॉडी को खींचना है, हिप्स के बल पर बॉडी को खींचो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, सभी पीछे जाएंगे प्लीज, हिप्स के बल पर बॉडी को खींचना है, बेहाल होगा, इसका बिल्कुल फिटनेस बना देगा आपका, वेरी गुड, बहुत है, पीछे जाएंगे हमारी बहनें, जंपिंग पोज में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पोज यही होगा, देखो इतने ऊपर वाले, यही पोज, हिप्स के बल पर क्रम और आगे और पीछे, आगे आएंगे, आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाएगा आपको, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन आपके लिए इतना भी कम नहीं है, टाइम हो गया है मेरी बहन, कानपुर हाल में मेरा प्रोग्राम, ठीक है, जिसको नींद नहीं आती सुन लेंगे प्लीज, लास्ट आखिरी, नींद क्यों नहीं आती है महात्माओं, जब तक आपका कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, नींद आ नहीं सकती है। पहली चीज, नींद को भगाने का और मीटर, नींद लाने का 2 मीटर मैं आपको बता देता हूं। अधिकतर मैं आज कहीं बोल रहा हूं, बाबा रूम में आया, मैं आके बैठा, एक फरिश्ता आया और सबसे पीछे क्रॉस होके मेरे आगे आके बैठ गया, मैं हंसने लगा, कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है। 2-5 मिनट और उसका यह हाल था, जाने से ऊपर लौट रहा है नीचे, 5 मिनट दूसरा फरिश्ता मेरे पीछे आके बैठ गया, 5 मिनट के अंदर उसने जनरेटर स्टार्ट कर दिया। मैंने कि मेरे प्यारे भाई, ना डिस्टर्ब हो, ना डिस्टर्ब, निंद्रा लोक में, रूम में जाके निंद्रा लोक में चला जा। तो योग के समय नींद क्यों आती महात्माओं, इसलिए कहा सही पूर्व कर्म से हरि कथा ना सुन पाए, चाहे नींदर का जाए चाहे वहां से उठ जाए। माया का कहना है, अगर तूने किसी को सुख दिया हो तो सुख ले ले, सबसे ज्यादा सुख हमें कहाँ मिलता है, परमात्मा की याद में। माया का कहना है सुख नहीं तो लटक जाम, पूरे सरेंडर माया के आगे सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर बाबा के आगे होने से हम सरेंडर किसके आगे हो रहे हैं, माया के आगे। और नींद क्यों आती, नींद को भगाने का सहज साधन क्या है, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शंकर मुद्रा। अर्ध भाग को हल्का सा दबाएंगे महात्मा, ये वाला पोज हल्का सा दबाएंगे, 2-5 मिनट दबाते दबाते नींद आपकी चू मंत्र हो जाएगी। हम आके बाबा रूम में तो बड़े टाइट बैठते हैं, 2 मिनट हुआ हल्का सा कमर बैंड के तोड़ा और झुकते झुकते पूरे ही सरेंडर हो जाओगे।
तो योग के समय हमें रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होना चाहिए। और बावन का बच्चे विचार सागर मंथन करो। जब तक आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे नींद आ नहीं सकती। जैसे संकल्प को 0 पॉइंट के ऊपर छोड़ते से ही लटक जाओगे। आज भाई जी की मेरी टक्कर हो गई इनसे मेरी। मैंने बोला बंधु सुबह होने तेरी बैंड बजा दूंगा। पूरी नाइट एक बंदे को नींद नहीं, क्या मालूम सुबह क्या होगा। जब तक हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जब तक हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे नींद नहीं आएगी, आ नहीं सकती है मेरे साथियों। जैसे संकल्प को 0 पॉइंट के ऊपर छोड़ते से नींद आ जाएगी। हमारी किसी बहन को कल जाना है, घर जाना है, यहाँ से महाराष्ट्र गुजरात कहीं के भी हो आप, आपके रूम में आप अकेले, सारी पार्टी भग गई। 1:30 बजे आपकी, 2 बजे आपकी, 2:30 बजे आपकी ट्रेन है। 50 बार नींद खुले गिरेगा, गाड़ी का 2:30 तो नहीं बच गई। और नींद शाम को सुबह नींद नहीं खुलती, उस दिन 50 बार नींद खुल रही है क्योंकि आपने कौन से गार्ड के अलार्म को कार्य दे दिया है। 50 बार नींद खुल रही है। तो कहने का भाव मेरा, प्लीज विचार सागर मंत्र। एक जिनको नींद नहीं थी बाल आसन कर लेंगे मानात्मा। 84 आसन में से एक ही आसन ऐसा है जो बच्चा 16 घंटा इसी पोज में पड़ा रहता है। बाल आसन में जाते से निंद्रा लोक में भग जाओगे। बच्चा इसी पोज में सोता है, इसे बोलते हैं हम बाल आसन। ये वाला पोज, ये पोज, बच्चा इसी पोज में सोता है, बहुत मजा आएगा। सारी बारी की अकड़न जकड़न भी दूर, यानी बीपी हाई का प्रॉब्लम भी दूर, हार्ट अटैक का प्राइस में ही अनेक बेनिफिट मिलेगा। जिसको नींद नहीं आती इसी पोज में पड़े रहेंगे, बच्चा इसी पोज में सोता है महानात्मा। बालासन। हाथ पैरों को चेंज करेंगे, ज्यादा टाइम दूंगा सब निंद्रा लोक में भग जाओगे। क्या बात है, बहुत मस्त। तो समय हो गया है क्योंकि अभी मुझे मीडिया वाले भाई बहनों को भी प्रोग्राम कराने जाना है कॉन्फ्रेंस हॉल में। मेरा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों ने योग किया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपनी दिनचर्या में ऐड करते जाएंगे, आपसे खत्म कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओम शांति। कल मेरी बहन, कल डायबिटीज की बैंड बजाएंगे, आज मैं